ये जो ये जो सारे आसन हैं उसको 4 पोस्चर में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ आसन ऐसे जो बैठ के करते हैं, इसको सिंहासन, पद्मासन, अर्ध मत्स्यांद्र आसन, बकासन, ये जो सारे आसन है ये बैठ के किए जाते हैं। फिर दूसरे तरह के पीठ के बल, पीठ पे लेटकर, बाय लाइंग ऑन द बैक। ये कौन कौन से है? शवासन, हलासन, कर्ण पीड़ासन, ये सारे लेटकर किए जाते हैं, यानी पीठ पर लेटकर। तीसरी तरह के आसन होते हैं जो पेट पर, एब्डोमेन, है ना, यानी उल्टा उल्टा सोकर, बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन। मकरासन, शलाभासन, धनुरासन, भुजंगा आसन, धनुरासन। तो ये सारे जो वर्ड्स भी है, ये सारे हिंदी वर्ड्स है। इसमें पद्म, लोटस को कहते हैं। अर्ध मत्स्यांद्र आसन, ये मछली की तरह इसका पोस्चर है। हलासन, हल के जैसे इसको बॉडी का पोस्चर होता है। तो बहुत सारे, जैसे ये धनुरासन, बॉडी धनुष के शेप में। गरुड़ासन भी एक होता है। तो ये अलग अलग तरह के जो ये सारे हिंदी वर्ड्स है। और फोर्थ टाइप का है कि खड़े रहकर, स्टैंडिंग। तो सिटिंग, बैठकर कुछ आसन किए जाते हैं, कुछ पीठ पर लेटकर, कुछ पेट, एब्डोमेन आगे, पेट पर लेटकर किए जाते हैं, और कुछ स्टैंडिंग पोजीशन में ये आसन किए जाते हैं। अब यहाँ जो फर्स्ट आसन बताया है वो है पद्मासन। देखो इसमें लिख रखा है पद्मासन, लोटस पोज। पोज यानी कि अपना बैठने का एक तरीका है ना, किस पोज में हम खड़े हैं या बैठे हैं। The posture in this asan resembles to some extent with a blossomed lotus. Hence its name is Padmasan. तो इसमें मेथड बताया है, तरीका बताया है कि कैसे करना है इस आसन को। एक क्लीन ब्लैंकेट पर बैठना है with legs straight in front of the body. First of all, raise the left foot by holding it with toe and heel and place it on the right thigh touching the navel. इसको एक पैर को अंगूठे से पकड़कर दूसरे पैर की थाई, इस पार्ट को थाई कहते हैं। इस पार्ट को थाई कहते हैं। इस पर ये अपना जो अंगूठा है, इस पैर का अंगूठा इस पे रखना है ना। पहले ये पैर नीचे है तो पहले इस पैर को रखना है और फिर इस पैर को ऐसे रखना है। और कुछ लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली रेज द राइट फुट, है ना, पहले लेफ्ट फुट किया फिर उस पर राइट फुट किया और दोनों हाथों को इस तरह रखना है। प्लेस बोथ द पाम्स ऑन नीज in Gyan Mudra in such a way that the back side of the palms is downwards. अब ये जो है इसमें जो अंगूठा है, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर उसको जोड़कर रखना है और इसको इस तरह से नी पर रखना है। तो ये, और बैठना कैसे, बिल्कुल भी झुकना नहीं है, पीछे रीढ़ की हड्डी एकदम से स्ट्रेट होनी चाहिए और आंख बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आंखों को बंद रखना है। तो ये सारी मेथड इस तरह से दी गई है। अभी बुक में तो थोड़े बहुत ही डिटेल में है बुक्स में, और जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ क्वेश्चंस है आसन के बारे में, उसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, देखो ये मेथड तो बहुत बड़ी एक्सप्लेन कर रखी है, इसमें उसके बेनिफिट्स भी बताए हैं कि ये सारी बीमारियों का
इलाज है, बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक होती है। इट इज यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीजेस। माइंड रिमेन्स कॉन्सेंट्रेटेड, ये कॉन्सेंट्रेशन ध्यान लगाने के लिए बहुत जरूरी है ना, तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये। अब हर एक्सरसाइज के बाद इसके प्रिकॉशंस भी दिए गए हैं। प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी क्या रखना है कि जिनको कमर के पास दर्द है ना, सेटिका पेन होता है, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों को तो नहीं होता है, ये बड़ों के लिए है, जो कमर के पास पीछे रीढ़ की हड्डी में कुछ पेन है तो उनको ये नहीं करना है। अब दूसरा आसन है ये कर्ण। कर्ण यानी कि कान। कान में कान की जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए इस आसन को किया जाता है। प्रेशर ऑन ईयर पोज। इन दिस आसन प्रेशर इज पुट ऑन ईयर्स। इट इज बेनिफिशियल इन ईयर डिजीज। कान के जो रोग होते हैं इसमें ये आसन बहुत ही यूजफुल है। देखो ये इसमें कान पर प्रेशर पड़ता है और ये ठीक होते हैं। इसमें भी इसकी मेथड बताई है कि पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों को पुट बोथ द फीट बिहाइंड द हेड एज इन हलासन। हलासन की तरह दोनों पैर को पीछे लेना है और पुट बोथ द नीज ऑन द ग्राउंड नियर द ईयर्स। दोनों नीज को किस तरह से रखना है, यहाँ सिर के पास रखना है। और ये करते वक्त किस तरह से श्वास लेना है, एक्सेल। एक्सेल यानी श्वास को बाहर निकालना है। एक्सेल कंप्लीटली, देन ब्रीथ नॉर्मली। फिर नॉर्मली इसको ब्रीथ करना है, आँख को खुली रखना है और ऐसे पोस्चर में कुछ टाइम रहना है। फिर धीरे धीरे जो हिप्स के पास से पैर को नीचे लेना है स्लोली और फिर उसको ग्राउंड पे रखना है। देन ब्रिंग द लेग्स ऑन द ग्राउंड, रिलैक्स। फिर उसको रिलैक्स करना है और थोड़ी देर के लिए श्वास लेना है। तो ये जो आसन है इसमें लगातार कुछ न कुछ कभी कभी एक पोस्चर के बाद दूसरा आसन भी फॉलो करना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ लिखा है नोट, आफ्टर दिस आसन ऑलवेज परफॉर्म मत्स्य आसन। मतलब इस आसन के बाद में ये आसन करना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि ये सारे जो भी योग सीखते हैं वो सिर्फ ऐसा कोई भी पिक्चर देखकर या जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ इस तरह से कोई भी ये पढ़ के ऐसे नहीं कर सकता है। योगा को हमें अच्छे से सीखना पड़ता है।